Okay, my dear students, so yesterday we had started with the polymerization. हम लोगों ने polymerization start की थी और polymerization में हम लोगों ने addition polymer पढ़ लिए थे। एडिशन पॉलीमर में मैंने आप लोगों को दो पॉलीमर कैसे बनाने के लिए दिए थे। अब मैं उनको आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। पहला मेरा ख्याल है ये वाला था। अच्छा जी, अब इसका पॉलीमर बनाने है। यू गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीन, इसका नाम ब्यूटीन है क्योंकि ये देखिए 1 2 3 और 4, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 4 को ब्यूट कहते हैं, 2 पे डबल बॉन्ड है एंड देन इन, तो ब्यूटीन। तो इसका आपने पॉलीमर बनाना है तो सबसे पहले ये जो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इन कार्बन को सर्कल करके इन दोनों कार्बन को ड्रॉ कर दो। तो इन दो कार्बन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जी। ये देखें सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद इसके साथ एक एच लगा हुआ है तो ये एक एच लगा देंगे और इसकी साइड में ये CH3 है, साइड में लिखने की बजाय इसके नीचे लिख दो CH3। इसी तरीके से ये H है, ये H लिख दें और ये साइड में CH3 की बजाय इसके नीचे CH3 लिख दो, तो ये तुम्हारा इसका मोनोमर बन गया। ठीक है जी। अब इसका हमने पॉलीमर बनाना है तो पॉलीमर कैसे बनाएंगे? यू शुड टेक n नंबर ऑफ दीस, n नंबर का मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ, और इनको जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? इन सब का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखें ये H, ये पहले मैं यहाँ पे इस अकेले अकेले को बना लूं CH3 एंड दिस इज CH3, दिस इज H, CH3, दिस इज H, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये देखें। तो ये मैंने सिर्फ दो बनाए हैं इस तरह के। आप लोग समझेंगे ये लाखों की तादाद में मौजूद है। इनको जब ये दो कंडीशन देंगे इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये आपस में ज्वाइन करके दोनों तरफ एक लॉन्ग चेन बना लेंगे और ये जो लॉन्ग चेन बन जाएगी इसका नाम जो है वो क्या होगा? पोली का वर्ड लिख के और ब्यूट टू इन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पोलीब्यूट टू इन। ठीक है जी, ये बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा मैंने आप लोगों को दिया था ब्यूट 1 इन, तो ये देखें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1 इन। अब इसका मुझे जो है वो पॉलीमर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले जो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनको मैं ड्रॉ करूंगा। तो ये दो कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो ये दो हाइड्रोजन लगा लें। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन लगा लें और जो इसकी साइड में चीज है वो इसके नीचे लगा दें CH2 और CH3, इस तरह लिखते हैं इसको। तो आपके पास ये n नंबर का मतलब लाखों की तादाद में इस तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब आप इनको दो कंडीशन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर दोगे तो इन सबके डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे लाइक दैट। तो ये देखिए पहले कार्बन के साथ H और ये है CH2 और CH3 और दूसरे कार्बन के साथ दो H हैं तो दो H लगा दें, फिर H और ये वाला है तो H और CH2 CH3 है और फिर H और H है तो H और H आ गया। तो इसको दोनों तरफ आप लोग कंटिन्यू करके ये करते हैं तो ये बन जाएगा पोली ब्यूट टू इन। तो इस तरीके से मेरे बच्चों अगर आपके पास लंबी चेन हो तो आप लोग उसके भी पॉलीमर बना सकते हैं और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग जिस जगह पे डबल बॉन्ड है पहले इन दो कार्बन्स को ड्रॉ कर लो, उनको ड्रॉ कर लो, इसके साथ H है ऊपर लगाओ, CH3 है तो CH3 को साइड पे लिखने की बजाय इसके नीचे लिखो, इसका भी H है H और CH3 को साइड पे लिखने की बजाय नीचे लिखो और डबल बॉन्ड तोड़ के इसको कंटिन्यू करते चले जाओ। और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये दो कार्बन ड्रॉ कर दिए, इसके साथ दो हाइड्रोजन है ऊपर नीचे लगा दो, इसके साथ हाइड्रोजन है ये ऊपर लिख के, ये जो साइड पे चीज है ये इसके नीचे लिख दो और इसमें भी आप उसी तरीके से इसको कंटिन्यू कर दो तो यू विल गेट द पॉलीमर।
ठीक है जी, तो ये सारे के सारे आपके एडिशन पॉलीमर बन गए, बोली ब्यूट वन है, सॉरी। अच्छा जी, ये सारे के सारे जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ये सारे के सारे अगर जमीन पे पड़े रहेंगे लाखों साल तक भी तो ये वैसे ही पड़े रहेंगे, इनको कुछ भी नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है जी। इसीलिए प्लास्टिक को कहते हैं कि ये पोल्यूशन कॉज करता है, लैंड पोल्यूशन, क्योंकि इसने वहां पे डिजोल्व भी नहीं होना। ठीक है, तो इसीलिए इसको जमीन के ऊपर नहीं फेंकते, इसको बार बार रिसाइकल करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये दोबारा से मोनोमर्स में चेंज नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड। ठीक है जी, तो ये आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। अब सपोज करें कि ये आपके पास एक पॉलीमर बना हुआ है, सपोज कर लेते हैं HCl CH3 और Br। HCl CH3 और Br। HCl CH3 और Br। ठीक है जी, ये आपके पास पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इस कंपाउंड में एवरीबॉडी जस्ट लिसन, इस कंपाउंड को अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा पॉलीमर है, ये जो इस तरह कंटिन्यू लाइनें होती हैं ये शो करती हैं कि ये आगे की तरफ चलता जा रहा है, तो ये कंटिन्यू चेन है। तो ये पॉलीमर हो गया, कौन सा पॉलीमर होगा? अगर सेंटर में आपका कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये जो पॉलीमर है इसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर, ये पहली चीज। लेकिन अगर बीच में इस तरह करके सी डबल बॉन्ड हो, ओ और एंड, ये वाले एलिमेंट बीच में आ जाए बीच में, तो वो तुम्हारा कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, उसको हमने भी आगे पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये कार्बन के साथ कार्बन की चेन कनेक्टेड हो तो ये एडिशन पॉलीमर है। और अगर इसका मोनोमर बनाना है तो मोनोमर बनाने के लिए कोई से दो साथ जुड़े हुए कार्बन को आप लोग सर्कल करके और उनको वैसे का वैसे ही ड्रॉ कर दें जिस तरह वो हैं। ये HCl CH3 और ये Br, तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये इसका मोनोमर बन गया, मोनोमर। तो ये मोनोमर है, इस मोनोमर से ये पॉलीमर बने। तो इसको मोनोमर बनाने का तरीका क्या होता है? ये जरूरी नहीं कि दो कार्बन ये लो, ये दो ले लो यार, ये दो ले लो, ये दो ले लो, उनको लिख के उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बना दें तो वो उसका मोनोमर बन जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अच्छा मेरे बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमर को समझने के लिए ध्यान से सुन लो। कंडेंसेशन पॉलीमर में आपके पास एक तरह का मोनोमर भी होता है, यहाँ दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर भी होते हैं। मैं यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर ले रहा हूँ। सपोज करें कि एक मोनोमर ये इस तरह करके स्क्वायर है और एक सर्कल है, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, तो इसको वन कह रहे हैं, इसको टू, फिर वन, फिर टू, फिर वन, फिर टू। तो दो किस्म के जो है ना ये मैंने मोनोमर्स देखे हैं। ठीक है, अब जब ये मोनोमर्स जो है ये आपस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके एक पॉलीमर बना देंगे, ये पॉलीमर बन जाएगा, दिस इज द पॉलीमर। लेकिन जहां जहां से ये मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे, यहां से जुड़े हैं तो यहां से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है जी, वाटर इवॉल्व होगा। इस जगह से जुड़ेंगे तो यहां से भी पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो जहां जहां से वो जुड़ेंगे वहां से पानी निकलता चला जाएगा और वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो वो जो पूरी चीज है वो पॉलीमर आपका जो है वो पॉलीमर के साथ साथ पानी के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन का ऑपोजिट प्रोसेस भी होता है, यानी ये जो पॉलीमर है ये दोबारा से टूट के मोनोमर्स भी बना सकता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस।
और हाइड्रोलिसिस के लिए थोड़ा सा एसिड या बेस पानी के अंदर डाल दें और हीट कर दें तो ये दोबारा से टूट के मोनोमर्स आपके बना देगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सुन लें। आप लोगों ने कभी किसी का इंटरनल बॉडी ऑर्गन का ऑपरेशन होते हुए देखा हो, मसलन किसी के गुर्दे का? यार देखा ना हो, चलो सुना हो, खुदा के बंदो, सुना तो होगा ना, देखा नहीं हुआ। ठीक है, इंटरनल बॉडी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अब हार्ट का ऑपरेशन करके हार्ट को उन्होंने टांगे लगा दिए हैं अंदर। अब वो ये तो नहीं करेंगे कि 15 दिन के बाद आए आके कहें अच्छा जी तुम्हारा दोबारा से यहाँ से काट के और हार्ट के टांके हम लोग खोलते हैं, ऐसा तो नहीं करते। बल्कि वो क्या होता है, वो टांके किस चीज के बने होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर के। 15-20 दिन के बाद, जितनी देर के बाद वो जख्म ने भर जाने, वो टांके खुद ब खुद जो है वो रीओपन हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे एसिड और बेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा मौजूद होता है। तो उसकी वजह से वो जो टांके हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और 15-20 दिन के बाद वो ओपन हो जाएंगे, और तब तक वो हार्ट भी जो है वो जुड़ चुका होगा, और वो डिसॉल्व होकर इस तरह मोनोमर्स बना देंगे, और वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसको आजकल जो नए प्लास्टिक आ रहे हैं वो भी कंडेंसेशन प्लास्टिक है, कंडेंसेशन पॉलीमर के बने हुए, ताकि हम जमीन पे फेंकें तो वो डिसॉल्व होके और जनाब खत्म हो जाए। अदरवाइज जो एडिशन पॉलीमर वाला प्लास्टिक होता है, जो पॉलीमर्स होते हैं, वो चाहे लाखों साल तक जमीन पे पड़े रहे, उन्होंने जनाब कुछ भी नहीं उनको होना। लेकिन ये कंडेंसेशन जो पॉलीमर है, इनका रिवर्स प्रोसेस होता है। इनके रिवर्स प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस, जिसमें थोड़ा सा एसिड या बेस आप लोगों को जो है वो चाहिए होती है। यू गॉट इट? अच्छा जी, कंडेंसेशन जो पॉलीमर है, इसकी डेफिनेशन लिखें। A polymer in which a large number monomers are joined together to form a long chain of polymer with a evolution of small molecule like water। ठीक है जी, इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की दो एग्जांपल्स होती हैं जो आपके सिलेबस में हैं। पहली का नाम होता है जी पॉलीअमाइड, और पॉलीअमाइड की एक एग्जांपल का नाम याद रखो, नायलॉन होता है। और दूसरी जो इसकी एग्जांपल है दैट इज पॉली एस्टर। पॉलीएस्टर की एक एग्जांपल का नाम याद रखो, टेरिलीन। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स के नाम जो है वो तुम लोगों ने याद रखने हैं जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जी पॉलीअमाइड। सबसे पहली चीज ये, अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ मेरे बच्चों ये एन ग्रुप लगा हो तो इसको हम कहते हैं अमाइड लिंकेज। ये अमाइड लिंकेज होती है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ नाइट्रोजन लगा हो तो इसको हम कहते हैं अमाइन। ये अमाइन होता है। ठीक है जी, अगर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ नाइट्रोजन लगा हो तो वो अमाइन है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एन लगा हो तो वो अमाइड होता है जी। अब पॉलीअमाइड जो है इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये आपके पास एक डिब्बा है। ठीक है जी, ये डिब्बे का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। इसमें 5, 6, 10, 15, 20, 50 कार्बन जितने मर्जी हो सकते हैं, हमने वो स्पेसिफाई नहीं किए। यानी इस डब्बे का मतलब जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन लगे इस तरह करके।
तो 5, 10, 15, 20 जितने मर्जी हो सकते हैं, हम उनको स्पेसिफाई नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ ये डब्बा बना रहे हैं और इस डिब्बे के दोनों तरफ लगा देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस होल थिंग दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां तक क्लियर है जी? उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाए। ये आपका शेडेड बॉक्स है। इसका मतलब एक और कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है और इसके दोनों तरफ NH2 लगा हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ अगर नाइट्रोजन लगा हो तो मैंने आपको बताया था उसको अमाइन कहते हैं। तो ये डाई अमाइन है। ये अल्टरनेटिवली रिपीट होते जा रहे हैं, यानी डाई कार्बोक्सिलिक, डाई अमाइन, फिर क्या आ जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक और फिर डाई अमाइन, फिर डाई कार्बोक्सिलिक, फिर डाई अमाइन। तो ये चलते जा रहे हैं इस तरीके से। अब ये आपस में जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? इसका H और इसका OH मिलके वाटर, इसका H और अगले का OH मिलके वाटर, इसका OH और पिछले का H मिलके वाटर। सो यू पीपल विल गेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और बाकी जो है वो इनको ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? सबका ध्यान इधर हो जरा, ये देखो। इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है? ये देखें, एक डिब्बा बना लें, डिब्बे के दोनों तरफ क्या आ रहा है? सी डबल बॉन्ड हो, तो सी डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ बना दें। ठीक है जी, दोनों तरफ। फिर आगे NH, फिर शेडेड बॉक्स, फिर NH। ठीक है जी, और फिर आगे सी डबल बॉन्ड हो, फिर वाइट डिब्बा, फिर सी डबल बॉन्ड हो। ठीक है जी, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा दोनों तरफ, ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी चेन बन गई है मेरे बच्चों, इसमें अगर आप लोग चेक करें तो ये जो लिंकेज है इसको अमाइड लिंकेज कहते हैं। मैं ऊपर लिख चुका हूं, दिस इज द अमाइड लिंकेज। ये भी अमाइड लिंकेज है। अमाइड लिंकेज बार बार आ रही है, तो इसको हम लोग पोली का वर्ड लिख के और अमाइड लिख देते हैं। और इसकी एक एग्जांपल का नाम आप लोगों ने याद रखना है जी, नायलॉन। ठीक है जी, बस इतना याद रखें। आगे नायलॉन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये चेन के साइज डिफरेंट होने की वजह से, तो वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वैसे वो पता होना चाहिए, लेकिन लर्न करने की ये जो न्यू सिलेबस में चीजें है ना, उसमें सिर्फ कहा है कि सिर्फ इतना पता होना चाहिए बंदे को। अच्छा जी, ये आप लोगों का पहला कंडेंसेशन पॉलीमर है। दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो पॉलीएस्टर है। एस्टर लिंकेज आप लोगों को पता ही है, सी डबल बॉन्ड O के साथ O एंड O इज अटैच्ड विद द कार्बन चेन। तो ये आपकी एस्टर लिंकेज जो है वो होती है। एस्टर आपको मैंने कल भी बताया था किस चीजों से मिलके बनते हैं, दो चीजों से, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो पहला आपका मोनोमर होगा उसमें डब्बा बना के दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें, सी डबल बॉन्ड O के साथ OH, इधर भी सी डबल बॉन्ड O के साथ OH। और दूसरा जो डिब्बा है उसको शेडेड करके और उसके दोनों तरफ OH OH लगा दें, तो दिस इज डाई अल्कोहल। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दिस वन माय डियर स्टूडेंट्स इज डाई अल्कोहल। ये अल्टरनेटिवली रिपीट होता चला जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक डाई अल्कोहल, फिर डाई कार्बोक्सिलिक, फिर डाई अल्कोहल। तो ये अल्टरनेटिवली रिपीट होता जाएगा। अब इसमें करना क्या है तुम लोगों ने? वही तरीका है, OH कार्बोक्सिलिक एसिड का और H अल्कोहल का, ये मिलके वाटर बन जाएंगे। इसका H और कार्बोक्सिलिक का OH मिलके वाटर, इसका OH पिछले का अल्कोहल मिलके वाटर। सो यू पीपल विल गेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और इसको बना लेंगे। देखें ये व्हाइट बॉक्स है, चेक करते जाएं, इसके दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड O है। और फिर ये ऑक्सीजन, ये शेडेड बॉक्स और ये ऑक्सीजन, इसको कंटिन्यू करते जाएं। फिर सी डबल बॉन्ड हो, व्हाइट बॉक्स, सी डबल बॉन्ड हो, ये चलता चला जाएगा दोनों तरफ। तो ये जो चीज बन गई है दिस इज पॉलीएस्टर, क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज बार बार रिपीट हो रही है। और इसकी एक टाइप का नाम याद रखने, टेरिन। ठीक है जी, अब यहां पे जरा गौर से सुन लें, सबका ध्यान करो, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है।
पॉलीएमाइड या नायलॉन में देखें, एक डिब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो, इसमें भी एक डिब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो। फर्क कहां पे आता है? पॉलीएमाइड में दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ NH है, जबकि इसमें दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये मतलब जो है ना, दोनों में फर्क आता है। इसमें एस्टर लिंकेज है और इसमें अमाइड लिंकेज है। यानी एक डिब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड और दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ NH इसी को रिपीट करते चले जाओ, तो वो तुम लोगों का पॉलीएमाइड बन जाएगा। ठीक है जी। तो okay my dear students, now we are going to start with the natural polymers. नेचुरल पॉलीमर्स में सबसे पहला जो है वो आप लोगों का आता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट में तीन एलिमेंट्स होते हैं, थ्री एलिमेंट्स। कौन कौन से? पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा इसमें ऑक्सीजन होता है। तो ये तीन एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं सिर्फ, और इसके मोनोमर का नाम होता है जी, द मोनोमर इज ग्लूकोज, और इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। ठीक है जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला या सिंपल शुगर का ये होता है C6H12O6। ठीक है जी। और तीसरी चीज, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग कैसे बनाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है जी। ये जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स होंगे ऑल आर कंडेंसेशन पॉलीमर, बल्कि यही मैं लिख देता हूं, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर। इनके बनते हुए पानी निकलता है, और जब ये टूटेंगे तो पानी के ऐड होने से टूट जाएंगे। अब ये देखिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए ये डिब्बा और इसके दोनों तरफ मैं OH लगा रहा हूं, तो इसको मैं ग्लूकोज से शो कर रहा हूं। ग्लूकोज का वैसे स्ट्रक्चर तो काफी बड़ा है, लेकिन उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ठीक है जी। ये दूसरा ग्लूकोज है। ठीक है जी। तो ये आपके पास ग्लूकोज के काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो OH and H they will form water, OH and H they will form water, OH and H will form water। तो आपके पास क्या बनेगा? ये डिब्बा, बीच में ऑक्सीजन, फिर डिब्बा, फिर बीच में ऑक्सीजन, फिर डिब्बा, फिर बीच में ऑक्सीजन, फिर डिब्बा। तो इस तरीके से ये आपकी चेन कंटिन्यू होती चली जाएगी इस तरीके से, और ये जो बनती है इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कहते हैं। और इसका पहचान क्या याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च में ग्लूकोज के बीच में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो आ रहा होता है, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है जी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। दूसरे नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल को हम लोग कहते हैं जी अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये चार एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी दे आर मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स। और वो फोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा नाइट्रोजन। तो ये चार एलिमेंट्स जो हैं अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं जी। ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड्स में ये जो चार एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें देखिए जी, ये कार्बन, इसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, इसके एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R। ठीक है जी, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ग्रुप है ये वाला, इसको हम लोग डब्बे से शो कर देते हैं, डब्बे से। ये वाला, ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, तो इसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक है और एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, लाइक दैट। तो ये इसका ये अमाइनो एसिड को शो करता है। तो यू गॉट मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये आपके पास अमाइनो एसिड एक और है, फिर इस तरह ये अमाइनो एसिड चलते चले जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है जी। तो इसका OH और इसका H मिलके वाटर, OH और H मिलके वाटर, तो यू विल गेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और इनको ज्वाइन कर दें, ये डिब्बा, एक तरफ C डबल बॉन्ड हो और दूसरी तरफ जो है वो NH लिखेंगे।
और इसी को कंटिन्यू करते चले जाएंगे, फिर NH डिब्बा सी डबल बॉन्ड हो, तो ये चलता जाएगा, तो ये चीज जो बनती है ये प्रोटीन है। और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है किसके साथ, नायलॉन के साथ, क्योंकि नायलॉन में भी ये अमाइड लिंकेज होती है, अब इसमें भी अमाइड लिंकेज है। दोनों में फर्क क्या है कि नायलॉन में एक डिब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड होते और दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ NH NH मौजूद थे, लाइक दैट। ये नायलॉन था, ये नायलॉन है। जबकि प्रोटीन में और इसमें क्या फर्क है, इसमें देखिए डब्बे के एक तरफ सी डबल बॉन्ड हो एक तरफ NH हो तो वो चीज प्रोटीन है। एक डिब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो, दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ NH NH हो तो वो चीज आपकी नायलॉन होती है। समझ लगी है? तो दोनों पे सिर्फ ये अमाइड लिंकेज मिलती है, इसमें भी अमाइड लिंकेज है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें ये एक ही मोनोमर है, अमाइनो एसिड, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एक तरफ अमाइन लगा हुआ है, और डब्बे की एक तरफ सी डबल बॉन्ड हो दूसरी तरफ NH है। तो डब्बे की एक तरफ सी डबल बॉन्ड हो दूसरी तरफ NH हो तो वो चीज प्रोटीन है। और अगर एक डिब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ NH NH हो तो वो चीज नायलॉन है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।